एमसी लेते हुए सोच रहा होता है, अब जब मैं हाजुन से हार चुका हूँ अब तो यह मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने हाजुन को मुक्का जो मारा है और हाजुन उसको ही देख रहा होता है। एमसी उठते हुए अपना हाथ अपने सामने ले आता है। हाजुन कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? एमसी कहता है, मैं तैयार हो रहा हूँ तुमसे मार खाने के लिए। हाजुन कैसा है और मैं ऐसा क्यों करूँगा? चलो छोड़ो, चलो जकर सिगरेट पीते हैं। एमसी यह सुनकर हैरान होता है, वह भी उनके साथ चला जाता है सिगरेट पीते के लिए। वैसे तो एमसी सिगरेट नहीं पीता, बस वह उनको कंपनी देने के लिए जा रहा होता है। अभी एमसी देखता है वह एक ऐसे ग्रुप में है जहाँ पर सिर्फ बुरे लोग बैठे हुए हैं। एमसी अपने मन में सोचता है, मैं यह कहाँ पर फंस गया? मुझे लगता है वहाँ पर शायद टीचर होंगी। अभी हाजुन ने मुझे वहाँ पर नहीं मरा, यहाँ पर कोई नहीं है। अब हाजुन मुझे छोड़ेगा नहीं। वह लड़के आपस में बात करते हुए आते हैं, क्या तूने का नंबर ले लिया? कहता है, मैंने ले लिया। दूसरा कहता है, फिर चलो उसे पूछना। अरे सत बेर पीने के लिए ऐसे ही अपनी बातें कर रहे हैं एमसी के पास कर कहता है, ले सिगरेट पी ले। एमसी उसे कहता है, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। हाजुन उसको कहता है, क्या तू सिगरेट नहीं पीता? और हजूर उसको कहता है, ओशियो तुम्हारी बॉक्सिंग स्किल बहुत अच्छी है। वैसे तुम यह मत सोचाना कि मैंने अपना वादा नहीं रखा कि तुम्हारी बॉक्सिंग इतनी अच्छी कि मुझे अपने बचाव के लिए अटैक करना ही था। एमसी अपने मन में कहता है, क्या यह मेरी तारीफ कर रहा है और मुझसे माफी मांग रहा है? और नेक्स्ट सीन में स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और एमसी को अपने घर पर दिखाते हैं जो बेड पर लेता हुआ सोच रहा होता है, आखिर हाजुन कैसा बंदा है? मैंने तो सुना था कि वह बहुत खतरनाक किस्म का लड़का है, पर वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ लगता है जैसे लोग उसके बारे में कहते हैं। वह सब अफवाहें थी मुझे लगता है। शायद वह मुझे अब नहीं बात में मरेगा। और वैसे भी जो मुझे क्वेस्ट मिलते हैं उससे ही हाजुन इम्प्रेस हुआ है। पर यह सोचने वाली बात है कि मुझे क्वेस्ट दे कौन रहा है? और अभी तक जो भी मुझे क्वेस्ट मिले हैं उन पर लिखा हुआ है कि यह सब ट्यूटोरियल क्वेस्ट है। क्या जो ट्यूटोरियल क्वेस्ट होते हैं सिर्फ उनसे ही मुझे कार्ड मिलेंगे? और अभी तक मुझे गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कार्ड मिलेंगे हैं। उन सब की स्किल कहीं ना कहीं फाइटिंग की ही है। इनसे ऊपर जो कार्ड होंगे उनके स्किल कैसी होगी, यह तो सोचने वाली बात है। नेक्स्ट सीन में एमसी स्कूल में कुजा के पास बैठा होता है। कुजा उसे कहता है, शियो मैंने सुना है हाजुन एक बहुत खतरनाक लड़का है। एमसी कहता है, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है आज स्कूल के बाद वह मुझे बहुत मरेगा। और इतने मेन ही उनके पीछे से चंगा डाउन आकर कहता है, ओ शियो तू यहाँ पर है? एमसी डरते हुए उसे कहता है, हाँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुझे क्या चाहिए? चंगा डाउन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ हाजुन बुला रहा है। इतना बोलकर वाह वहाँ से चला जाता है। एमसी डरते हुए कुजा को कहता है, अरे यार अब हाजुन मुझे स्कूल के बाद बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बता कुजा अब मैं क्या करूँ? कुजा उसे कहता है, तेरा भागाने का कोई फायदा नहीं है, मेरी बात मन तू चुपचाप जाकर हाजुर से मार खा ले। और नेक्स्ट सीन में एमसी को हमें दिखाते हैं म्यूजिक टाउन जैसी जगह पर वह आया होता है। डरते हुए गाटे के बाहर खड़ा होता है, मन में सोचता है आज हजनल मुझे छोड़ेगा नहीं। और हमें दिखाते हैं हाजुन के साथ और भी लड़के बैठे हुए हैं। वह एमसी को कहता है, ऊशियों हमारे साथ आकर बैठ। एमसी देखता है कि टेबल पर अल्कोहल ही अल्कोहल पड़ी हुई है। अपने मन में कहता है, लगता है जब यह बाहर आते हैं तो ऐसे ही मजे करते हैं और हमारी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियां भी यहाँ पर है। लगता है हाजुन मुझे इन्हें सबके सामने मरने वाला है। मैं ऐसा क्या करूँ कि हाजुन इन्हें सबके सामने कम से कम मारे। और हाजुन पास जो लड़कियां होती है वो कहती है, यह कोने है? और उताने में चरण कहती है, अरे श्योर किम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एमसी कहता है, चरण क्या तुम भी यहाँ पर हो? वाह दोबार पूछती है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? एमसी कहता है, मुझे हजूर ने बुलाया है। और हजूर का दोस्त कहता है, वह नए लड़के हजूर चाहता है कि तुम उसके लिए एक गाना गाओ। एमसी कहता है, पर मैं कौन सा गाना गाऊं? वह लड़के कहते हैं, अरे देखो इसकी तो पहले ही फताने लगी। एमसी अपने मन में सोचता है, अगर मैंने गाना नहीं गाया तो इससे इनका मूड खराब न हो जाए और ये सब मुझे मार लेना लगे। एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। एमसी जैसे ही गाना गाता है उसकी अपने आप हाई वॉल्यूम वाली सेल एक्टिवेट हो जाती है। इसके कारण से एमसी की आवाज बहुत अच्छी आ रही होती है और सभी लोगों को एमसी की सिंगिंग बहुत अच्छी लग रही होती है। चेरान कहती है, मुझे लगा था तू कोई एनिमे का गाना गाएगा पर तूने मुझे हैरान कर दिया। बाकी की लड़कियां भी कहती है, अनिया कितना अच्छा गा रहा। एमसी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। और लड़के कहते हैं, क्या तू ऐसी सिंगिंग कर सकता है? दूसरा कहता है, हाँ मैं जरूर कर सकता हूँ। पहले वाला लड़का कहता है, अरे छोड़ तुझसे नहीं होगा। दूसरा लड़का कहता है, क्या तू मुझे सिखाएगा सिंगिंग कैसे करेंगे? वैसे तो हाजुन भी कर सकता है। और हाजुन से पूछता है, अरे हाजुन यह कौन है जो इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहा है? क्या यह तेरा दोस्त है? हाजुन कहता है, इसका
जिसका नाम शियोन किम है। शियोन, क्या तू हमारे लिए एक और गाना गा सकता है? MC अपने मन में सोचता है, क्या यह सच में अब मुझे नहीं मरेगा? और हाजुन के साथ जो लड़के होते हैं वह कहते हैं, क्या तू हमारे लिए एक डांसिंग सॉन्ग पर गाना गाएगा? MC भी खुशी खुशी उनके लिए गाना गाने लगता है और हाजुन को कहता है, क्या हाजुन तू हमारे साथ गाना नहीं गाएगा? हाजुन उनको मना करते हुए कहता है, तुम ही मजे करो। और हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर MC खुशी खुशी अपने स्कूल जाते हुए सोचता है, मैं कभी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ स्कूल जाने में। अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है और अब से मुझे कोई नहीं मरेगा। हाजुन में भी मुझे कहा है, अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कह देना। मुझे लगता है कि मुझे हुजुन को कुजा की भी हेल्प करने के लिए कहना चाहिए। और जैसे ही आगे जाता है उसको सामने हाजुन दिखता है। हाजुन कहता है, क्या तुम अभी अभी स्कूल आए हो? MC कहता है, मैं अभी ही आया हूँ। हाजुन कहता है, चल फिर साथ में चलते हैं। MC भी हाँ कर देता है और MC की क्वेस्ट विंडो पर लिखा आता है कि तुम्हारा मेन क्वेस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। MC अपने मन में सोचता है, क्या ट्यूटोरियल क्वेस्ट खत्म हो गए? मेन क्वेस्ट विंडो पर आता है कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें एक प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। MC कहता है, क्या प्लैटिनम कार्ड? वैसे भी जो भी क्वेस्ट होगा मैं उसको कंप्लीट कर ही दूंगा। हाजुन उसको कहता है, तू रुका क्यों है, चल स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। MC डरते हुए देखता है कि उसका अगला क्वेस्ट है हाजुन को हराना है। उसके लिए उसे 3 दिन दिए गए हैं जिससे उसे एक प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। MC अपने मन में कहता है, वैसे तो हाजुन के बारे में ज्यादातर बातें बड़ा चढ़ा कर बताए गए हैं और यह बात सच है। यह हमारे स्कूल का नंबर 1 बॉक्सिंग प्लेयर और डॉन है। हाजुन MC को कहता है, तुम्हें क्या हुआ? और MC को और भी नोटिफिकेशन आते हैं कि तुम्हारा मेन क्वेस्ट के 7 साइड क्वेस्ट में स्टार्ट हो चुके हैं। साइड क्वेस्ट का मतलब कि तुम मेन क्वेस्ट से पहले कुछ साइड क्वेस्ट कर ताकतवर हो सकते हो। MC अपने मन में कहता है, मैं जितना मर्जी ताकतवर हो जाऊं और मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। नेक्स्ट सीन में MC कैफेटेरिया में लंच करते हुए अपने मन में कहता है, क्वेस्ट के साथ ही हाजुन ने मेरे साथ दोस्ती की है। अब यही क्वेस्ट मुझे हाजुन से लड़ने के लिए कह रहा है। अब मैं क्या करूं? और हमें दिखाते हैं हाजुन इन्हें दोनों के सामने ही बैठा होता है। कुजा MC को कहता है, लगता है आज मेरा पेट खराब हो जाएगा। वैसे ये हमारे साथ क्यों बैठा हुआ है? MC कहता है, हाजुन उसने मुझे कहा है कि उसको मेरा साथ बहुत अच्छा लगता है। और साथ में MC अपने मन में कहता है, लोग हाजुन के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर कहते हैं। वैसे यह तो बात सच है कि यह दिल से नहीं मरा। और हाजुन अपना लंच कर कहता है, चलो फिर मैं चलता हूँ। कुजा भी उठते हुए जाने लगता है। MC उसे रोक कर कहता है, भाई तू कहाँ जा रहा है? रिलैक्स हो जा। कुजा कहता है, भाई तू मुझे रिलैक्स होने को क्यों कह रहा है? क्या तुम मुझसे फाइट करने वाला है? MC कहता है, नहीं यार। और नेक्स्ट सीन में बाहर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मैंने सोच लिया है कि मैं क्वेस्ट अब नहीं करूंगा। और वैसे भी अगर मैंने क्वेस्ट किया, एक तो मैं हाजुन से हट जाऊंगा और दूसरा हाजुन और मेरी दोस्ती भी टूट जाएगी। इससे अच्छा है तो अब मैं क्वेस्ट करूंगा ही नहीं। ओके, अब मेरे साथ हाजुन है, मुझे किसी से भी डरने की जरूरत ही नहीं। और MC हाजुन पास आकर कहता है, हाजुन मैं ना चुका हूँ। और हाजुन अभी चना डाउन की अच्छी तारा से तोड़ रहा होता है। चना डाउन हाजुन को कहता है, हाजुन मुझे माफ कर दो। हाजुन कहता है, माफी पर किस लिए? चना डाउन कहता है, वह इस कारण से इतना बोलाते ही हाजुन दोबारा से उसका सर दीवार पर मार देता है और चना डाउन रोते हुए उससे माफी मांग रहा होता है। MC अपने मन में कहता है, यहाँ पर यह सब क्या चल रहा है? उसके पीछे चिरन आकर कहती है, तू समझ रहा था हाजुन एक बहुत अच्छा लड़का है, पर असल में स्कूल में हाजुन से ज्यादा बुरा लड़का और कोई भी नहीं है। और कहती है, क्या तू जानता है कि चना डाउन हाजुन से इतनी मार क्यों खा रहा है? MC पूछता है, क्यों खा रहा है? वह कहती है, क्योंकि उसने हाजुन को ज्यादा पैसे कलेक्ट करके नहीं दिए। MC कहता है, क्या पैसे कलेक्ट? तुम या क्या कह रही हो? वह कहती है, तुम्हें तो पता ही है यह सभी बुरे लड़के सभी से पैसे कलेक्ट करते हैं। MC कहते हैं, हाँ वह पैसे तो मैं भी देता हूँ। चेरन कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, पर वह सारे पैसे पता है किसकी जेब में जाते हैं? MC कहते, किसकी? वह कहती है, यह सारे पैसे हाजुन की जेब में जाते हैं और यह सभी पैसे जमा कराने का कम हाजुन दूसरे लोगों से कराता है और सारे पैसे आप रख लेता है। तू कुछ दिनों के साथ घूम रहा था इसलिए तुझे लगा हाजुन बहुत अच्छा लड़का है। तुझे नहीं पता कि हाजुन से ज्यादा बुरा स्कूल में कोई नहीं है। और चल फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और MC यह सब सुनकर उसकी बीच से फट जाती है और हाजुन चंडाउन को दीवार से लगाते हुए शियोन को कहता है, तू आ गया? हाँ। MC कहता है, मैं सिर्फ अभी आया हाँ। और MC उससे पूछता है, हाजुन मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात क्यों करते हो? हाजुन करता है, क्या यह कौन सा सवाल है? मैं तुमसे इसलिए इतनी अच्छी तरीके से बात करता हूँ कि तुम्हें बॉक्सिंग आती है और अभी तक मैं जितने भी लोगों से लड़ा हूँ वह सिर्फ मार खाने के लिए है। तुमने कुछ अच्छी बात है इसलिए मैं तुमसे अच्छी तरीके से बात करता हूँ। और हाजुन
कहता है, वैसे तूने पूछा क्यों? MC कहता है, नहीं नहीं, मैंने वैसे ही पूछ लिया। और अपने मन में कहता है, अगर मैंने यह क्वेस्ट नहीं किया तो सभी स्किल मेरे से ले ली जाएंगी। अगर मेरी सभी स्किल चली गए तो पहले हजुन मुझसे दोस्ती तोड़ेगा और बाद में वह मुझे तोड़ेगा। MC की आंखों से आंसू आते हुए हंस रहा होता है। हजुन से हिलाते हुए कहता है, तुझे क्या हुआ? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? MC कहता है, नहीं, मेरा सिर्फ मन किया मैं थोड़ा रोल। हाँ। और MC अपने मन में कहता है, अब मुझे लगता है कुछ भी हो जाए, अब मुझे ईसा से फाइट करनी ही पड़ेगी। और नेक्स्ट सीन में हमें MC रात में प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे एक बार कोशिश तो करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पुरानी जिंदगी दोबारा वापस आ जाए। और वैसे भी क्या मैं उसे अपने जाप अटैक से मार पाऊंगा, क्योंकि पिछली बार भी वह मेरे हर अटैक से बच गया था। और वैसे याद आया कि मेरे पास तो और भी 2 कार्ड मिले थे। और हंसी कहता है, एक का था रिवॉर्ड की मैं अपना स्टेमिना रिकवर कर सकता हूँ, दूसरे का रिवॉर्ड था कि मैं हाई पिच की साउंड निकाल सकता हूँ, पर इससे भी मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा। आखिरकार अब मैं करूँ क्या? और MCA यह सब एक जगह पर लेट हुए सोच रहा होता है। उतानी ही देर में वहां पर कुछ लड़के आकर कहते हैं कि लड़के, क्या तू हाई स्कूलर है? MC कहता है, हाँ मैं एक हाई स्कूलर में, पर क्या हुआ? वह लड़का कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? मेरे पास बस से जाने के पैसे नहीं है। MC कहता है, मुझे माफ करना, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। यह सुनकर उसे लड़के का टोन ही बदल जाता है। वह कहता है, अबे ओ बहन के घोड़े, तुझे पता नहीं लग रहा कि हम तुझे लूट रहे हैं? MC से कहता है, अरे यार मेरे पास सच में पैसे नहीं है। जैसे ही वह लड़का MC के ऊपर एक पंच मरने ही वाला होता है, MC उसके ऊपर एक जब अटैक मार देता है। जिस लड़के के ऊपर मुक्का पड़ा होता है वह अपनी नाक पकड़ लेता है। MC उसे कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मुक्का नहीं मारना चाहता था। वह लड़का कहता है, अच्छा तू ऐसा लड़का है जो पहले अटैक करना चाहता है, चल फिर। और MC को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी जाब की स्किन अपग्रेड हो चुकी है। MC अपने मन में कहता है, अभी तक तो मैं इतनी देर से अकेले प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब मुझे ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, पर जब मैंने इसे एक मुक्का मारा और मेरी जाब की स्किल अपग्रेड हो गए, लगता है जाब मैं किसी ओपोनेंट से लड़ता हूँ तभी मेरे स्किल के पॉइंट्स ऐड होते हैं। और MC को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसकी जाब की स्किल की रैंक 1 ही हो चुकी है। MC अपने मन में कहता है, जैसे जैसे मेरा रैंक बढ़ेगा वैसे मेरी पावर बढ़ेगी। और उतने में ही वह सामने वाला लड़का MC के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अरे हरामजादे तेरा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। और जैसे ही MC के ऊपर एक मुक्का मरने वाला होता है, MC उसे पर एक अटैक मार देता है। और MC हैरान होते हुए कहता है, यह वाला अटैक तो बाकी अटैक से सच में ताकतवर था। और MC एक और अटैक उसकी नाक पर मार देता है। वह लड़का अपनी नाक पकड़कर कहता है, शिट शिट यार, तुम लोग क्या देख रहे हो, जकर इसको मारते क्यों नहीं हो? और सभी लोग जैसे ही MC की और मरने के लिए आते हैं, MC को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें इन लोगों को हराना है जिससे तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिलेगा, पर इसमें एक हिडन कंडीशन है। और MC अपने मन में कहता है, क्या यह वही क्वेस्ट है जो मुझे हजुल के टाइम पर मिला था? और इसकी हिडन कंडीशन कौन सी है? और MC को नोटिफिकेशन आता है कि तुम चाहते हो तो इस क्वेस्ट को गिव अप भी कर सकते हो। MC कहता है, क्या मैं इसे भी कर सकता हूँ? और इतने मैन ही वाह, सभी लोग MC की और उसे मरने के लिए आ रहे होते हैं। MC डरते हुए उनको कहता है कि तुम बहान के घोड़ों में तुमसे डरता नहीं हूँ आना है तो लड़ने के लिए आ जाओ। MC डरते हुए भी इस पर हार नहीं मनाना चाहता। अगर उसने हार मान ली तो उसे सिल्वर कार्ड नहीं मिलेगा। और डरते हुए MC की आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। और MC अपने मन में कहता है, इन्हें सभी 5 लड़कों से मैं कैसे जीतूंगा? अगर इनमें से एक एक करके भी मेरे मुक्का मारे तो मेरे 5 मुखे पड़ जाएंगे। MC बहुत डर रहा होता है। और उन लड़कों का लीडर अपनी नाक पकड़ते हुए कहता है, अबे सले, क्या तूने थोड़ी बॉक्सिंग सीखी है जो हमसे तो लड़ने के लिए आ गया है? सले हरमजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर MC के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। MC उसके ऊपर एक ही अटैक मरकर उसे बेहोश कर देता है। उसे लड़की के साथ ही कहते हैं, क्या तू ठीक है? तो ठीक है, अपनी आंखें खोल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? MC कहता है, क्या मैंने इसे मार दिया? उसे लड़के के साथ ही कहते हैं, अरे नहीं बेवकूफ, वाह मारा नहीं गया, वाह सिर्फ बेहोश हुआ है। MC ये सुनकर राहत की सांस लेता है और अपने मन में कहता है, लगता है जब किसी के दुडी पर मुक्का पड़ता है तो वह बेहोश हो जाता है। वैसे मैंने एक लड़के को तो बेहोश कर दिया है, पर अभी भी 4 लड़के बचे हुए हैं, मुझे इनसे किसी भी तरीके से बचना होगा। और उनमें से एक लड़का कहता है, पकड़ो इस लड़के को, हमें इससे अपने दोस्त का बदला लेना है। MC भगते हुए उनको कहता है, पर वह हमारा थोड़ी ना है। वह लड़के कहते हैं, अबे सले बकवास करना बंद कर, वहीं पर रुक जा हरमखोर। MC भगते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं इनके हथे चढ़ गया तो यह मुझे छोड़ेंगे नहीं। और MC अपने मन में कहता है, अगर मुझे इनको हराना है तो मुझे कोई प्लान बनाना होगा। और उताने में MC एक पताली सी गली में आकर रुक जाता है। वह लड़के MC के पीछे आकर कहते हैं, क्या तू सोच रहा था
था हमसे से बच जाएगा। या तू सोच रहा है इस गाली में हम सबको हरा पाएगा और देख कैसे यह हाफ रहा है। क्या तू सच में एक बॉक्सर है? MC हफ्ते हुए अपने मन में सोचता है अब मैं इस सब को एक एक कर कर हरा सकता हूँ। और वैसे तो मैं सच में थक गए हूँ। यह लड़के MC को देख के कहते हैं क्या तू सच में एक बॉक्सर है? तेरा स्टामिना और स्ट्रेंथ तो बिल्कुल बेकार है। और कहते हैं लगता है इसे बॉक्सिंग जॉब के अलावा लगता है तुम्हें और कुछ नहीं आता। हालात में तो MC इनसे नहीं लड़ पाएगा। MC के हाथ में एक ग्रीन पिल होती है जो स्टामिना रिकवर करने के लिए यूज की जाती है। MC जैसे ही उसे खा लेता है उसका स्टामिना पूरा रिकवर हो जाता है और उताने में ही एक लड़का उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। MC उसे पर एक जॉब अटैक मरने के बाद लगातार उसे पर अटैक करी ही जा रहा होता है। जैसे ही उसे लड़के के दोस्तों से मार खाते हुए देखते हैं वह हैरान होते हुए कहते हैं अभी तो यह बिल्कुल थका हुआ था, अब इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ गई? MC उसे पर मुक्का मारते हुए अपने मन में कहता है मैं यह कर सकता हूँ, मेरी जॉब की स्किल अपडेट हो चुकी है और मुझे इसे और अच्छा करना है। अगर मैंने नहीं किया तो मैं हजुन को नहीं हरा पाऊंगा। अगर किसी को नहीं पता तो MC का मेन क्वेस्ट हजुन को हराना है जिससे उसे प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। पर यह बात तो सच है, हजुन को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और हमें दिखाते हैं MC ने 2 लोगों को हरा दिया होता है। अब सिर्फ उसके सामने 3 लड़के ही खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं क्या हमारा चौथा लड़का भी हार चुका है? पर कुछ भी हो जाए हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हमारा दोस्त स्वर्ग में हम सबका इंतजार कर रहा है। MC अपनी पिच की सिल एक्टिवेट करते हुए कहता है मैंने कहा ना वह मरा नहीं है। और तीनों की जैसे ही उनकी धुदी पर एक मुकम पड़ता है तो यह सब बेहोश हो जाते हैं। और MC इन्हें सबको हराकर इनके सामने बैठा ही होता है और उसको नोटिफिकेशन आते हैं कि तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और आप सबको यह ही होगा कि MC को एक हिडन कंडीशन भी मिलाती है। वह हिडन कंडीशन हमें दिखाते हैं अगर MC के एक भी मौका पड़ जाता तो उसका स्वास्थ्य फेल हो जाता। और आप सबको पता ही है MC ने उनको बिना मार्ग खाए मार दिया होता है। MC कहता है मैं तो उनसे इसलिए बचकर भाग रहा था, अगर उनका मुक्का मेरे पर पड़ जाता तो मेरी बहुत बुरी हालत होती लगता है। मैंने उससे ही हिडन कंडीशन भी कंप्लीट कर ली है। और MC के सामने एक कार्ड आते हुए दिखाते हैं, वह एक गोल्डन कार्ड होता है। जैसे ही MC गोल्डन कार्ड देखता है क्या यह कैसे हो सकता है और हमें उसे गोल्डन कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर MC के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है और उसे पर आ रहा होता है कि तुम्हारा क्वेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है। और MC में क्वेस्ट की टाइमिंग सिर्फ आध घंटे रह गई है। MC अपने मन में कहता है यार मेरे पास टाइम सिर्फ थोड़ा ही रह गया है, क्या मैं सच में हजून को हरा पाऊंगा? हजून तो स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का है और अभी तक तो सिर्फ मेरे पास 4 कार्ड ही हैं। एक मेरी जॉब की स्किल, दूसरी हाई पिच की स्किल, तीसरी रिकवरी स्किल और चौथी मुझे न्यू गोल्ड कार्ड मिला है। क्या मैं इनसे हजून को हरा पाऊंगा? यह सब सोचते हुए MC अपने मन में बहुत टेंशन में होता है। कुजा उसे देखते हुए कहता है तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें किस चाहिए? MC अपने मन में करता है यह बहन का घोड़ा, इसकी तो कभी भी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। कुजा कहता है तुझे हुआ क्या है? MC अपने मन में कहता है पर कुछ भी हो जाए या वैसे तो मेरा एक अच्छा दोस्त है, इसने तो मेरे लिए एक बार मार भी खाई थी पर मैंने कभी भी इसे थैंक्स तक नहीं कहा। यह याकुजा बहुत अच्छा लड़का है भाई, मुझे यह याकुज से लगता है कि हमारा जो कुजा है वह एक याकुजा फैमिली से बिलोंग करता है, पर हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे, चलो आगे चलते हैं। कुजा कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? MC कहता है कुछ नहीं पर किजा जो भी तुमने आज तक किया है मेरे लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुजाक है। आजकल तुम बहुत अजीब हो गए हो। और इतने में ही गोहाजुन की एंट्री होती है और आकर कहता है अरे तू यहाँ पर कर क्या रहा है, चल बाहर चलते हैं। MC अपने मन में कहता है मैं आखिरकार ऐसे लदू कैसे, मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है, पर अभी कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है मुझे इसके साथ चला जाना चाहिए। MC कहत क्या तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है? और अपने मन में कहता है यार मैन इससे लड़ूं कैसे, क्या मैन इसे बता दूं हाजुर मुझे तुझसे लड़ना है, अभी तो सिर्फ मुझे इसके साथ चला जाना चाहिए, बात की बात में देखी जाएगी। और नेक्स्ट सीन में MC और हजूर कैफेटेरिया की ओर जा रहे होते हैं और उनके पीछे से ही एक लड़का और एक लड़की बातें करते हुए जा रहे थे। उसे लड़के पता नहीं होता उसके सामने हजून जा रहा होता है और उसकी आइसक्रीम हजून की शर्ट पर लग जाती है। वह लड़का हजून को कहता है हजून मुझे माफ कर देना। हजून उसका कॉलर पकड़ कर कहता है अबे सले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट खराब करने की, मैं सिर्फ कुछ स्नैक लेने ही जा रहा था। और MC अपने मन में कहता है अभी ऐसा ही टाइम है हाजुन से पंगा लेने का। और हाजुन को कहता है अबे वाहन के घोड़े को, हाजुन अबे कुत्ते के पिल्ले उसे छोड़। हाजुन MC को कहता है ओ क्या तू मुझे कह रहा है हन हरम के पिल्ले, मैं तुझे ही कह रहा हूँ अपना मुंह बंद कर। और मैं सबको यही बता दूं MC इसलिए यह कर रहा है कि उसे क्वेस्ट मिला है कि
हजून को हराने का। अगर वह नहीं हरा पाया तो एमसी के सामने यह क्वेस्ट विंडो दोबारा नहीं आएगी। एमसी सोचता है कि मेरे पास एक न्यू गोल्ड कार्ड है जिससे शायद मैं हाजुन को हरा पाऊं, और डरते हुए एमसी हाजुन से लड़ने के लिए पूरा तैयार होता है। एमसी की कड़वी बातें सुनकर अपना हाजुन हाथ उठा लेता है। एमसी आंखें बंद कर सोचता है अब लगता है मेरे थप्पड़ पड़ाने वाला है, पर हाजुन अपना हाथ एमसी के सर पर हाथ रखकर कहता है ओशियो तू मेरा सच में बहुत अच्छा दोस्त है। तू यही चाहता है कि मैं इनको परेशान न करूं, इसलिए तू मुझे यह सब कुछ कह रहा है। लेकिन हम दोनों दोस्त हैं, हमें इन सब के लिए आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। चल फिर अब चलते हैं। फिर यह दोनों जाने लगते हैं और एमसी अपने मन में कहता है क्या इसने क्या कहा, मैंने तो सोचा था इस टाइम मैं इससे फाइट कर लूंगा। और नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का ग्राउंड दिखाते हैं और कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि अभी ही लड़ाई होने ही वाली थी। दूसरी लड़की कहती है क्या कौन सी लड़ाई, पहले वाली लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं वह हजुन और ओसे लड़के की लड़ाई होने ही वाली थी और एमसी इनके पास ही बैठा होता है। दूसरी लड़की कहती है वैसे वह है कौन, पहले वाली कहती है क्या तुम्हें पता नहीं वह किम शियोन है, वह हजुन का सबसे अच्छा दोस्त है। पहले लड़की कहती है मैं तो हैरान हूँ वह अभी भी जिंदा कैसे है। एमसी इनके सामने ही सीढ़ियों पर बैठा हुआ अपने मन में सोचता है आखिर में करूँ क्या, मैं उससे लड़ाई कैसे करूँ, वह तो मुझे सबसे अच्छा दोस्त मानता है। पर सभी लोग हजुन की बारे में जो मर्जी कहे, हजुन मुझसे अच्छी तरह से बात करता है और वह मुझे तो सच में अच्छा दोस्त मानता है। अब मैं क्या करूँ वहां पर। और एमसी क्वेस्ट विंडो देख कर कहता है अब सिर्फ थोड़ा ही समय रह गया है क्वेस्ट खत्म होने को, अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया तो मुझसे सब स्किल ले लीजिएगा। कुजा आते हुए कहता है वह शियों तुझे क्या हुआ। एमसी कहता है कुजा मैं सिर्फ हजुन के कारण से परेशान हूँ। कुजा कहता है क्या दोबारा से हजुन, क्या हजुन तुझे इतना परेशान कर रहा है, क्या मुझे आज उनको समझना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हमें कुसा दिखाते हैं जिसके सामने एक लड़का कह रहा होता है क्या तू हजुन से मिलना चाहता है, क्या वह तुझे जानता भी है। और दूसरा लड़का कहता है शायद मैंने इस मूर्ति को कहीं देखा है। अरे हाँ यह तो किम शियों का दोस्त कुजा है, शियों इसके साथ ही घूमता रहता है। और वह लड़का कुजा का गल थपथपाते हुए कहता है क्या तुझे लगता है हजुन तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आएगा कि तू किम शियों का दोस्त है, इसलिए अरे यह चीजें भूल जा। और जैसे ही वह कुजा के ऊपर एक मुक्का मरने वाला था उसी टाइम पर हाजुन उसके पीछे से आकर कहता है साइड हट जा, मैंने सुना है मुझे कोई बुला रहा था। और हाजुन कुजा के सामने आकर कहता है क्या तू वही है जो मुझे बुला रहा था। कुजा उसे कहता है हाँ मैंने ही तुझे बुलाया है, तू सियोन से दूर रहा कर तू उसे परेशान क्यों करता रहता है। हाजुन कहता है क्या मैं उसे परेशान करता हूँ। कुजा कहता है हाँ तुम उसे हुक्म देता रहता है और तेरे कारण से शियोन बिल्कुल दुखी रहता है, तुम उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकते, मैं यह सब चीजें नहीं देख सकता। हजुन इतनी बात सुनकर उसके ऊपर एक पंच मार देता है। कुजा एक ही मुक्के में जमीन पर आ जाता है और हजुन उसे कहता है ओ तू मेरी बात सुन ले, तू एक एमसी मेरा एक अच्छा दोस्त है, यह अपने दिमाग में बिठा ले। और वैसे भी मुझे तू जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, जो सिर्फ मार खाने के लिए ही होते हैं। और दूसरी तरफ एक लड़का एमसी को कहता है कि तुम्हारा दोस्त कुजा हजुन से मार खा रहा है। और दूसरी तरफ हजुन कुजा के एक और मुकम मरकर उसे कहता है तू क्या कह रहा था कि शियो मेरे साथ घूमता है इसलिए वह परेशान रहता है। असल में तो बात यह है शियोन जैसा लड़का तेरे साथ जब भी घूमता है न उसकी वैल्यू भी नीचे गिर रही है, इसलिए वह परेशान रहता है। कुजा उठते हुए कहता है क्या तू यह सोचता है तो शियो तुझे कभी भी अपना दोस्त नहीं मानेगा। और उताने में ही एमसी आकर हजून के मुंह पर जाब अटैक कर देता है। हजून के मुक्का मारना कोई आसान खेल नहीं है, इसलिए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हजून एमसी को कहता है कि तू आखिर कर क्या रहा है। एमसी कुजा को कहता है कुजा अगर तू न होता तो मैं स्कूल में कभी भी रह नहीं पाता, तू ही मेरा एक लौता दोस्त है जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। और जैसे ही ये दोनों लड़ने वाले ही होते हैं इनकी लड़ाई की बात पूरे स्कूल में आपकी तरह फैल जाती है। एक लड़का अपनी क्लास में जकर कहता है क्या तुम्हें पता है बाहर लड़ाई होने वाली है। दूसरा लड़का कहता है क्या लड़ाई होने वाली है, पर किसकी। वाह वाला लड़का कहता है गु हजून और किम शियोन की। सभी लोग कहते हैं क्या, और सभी लोग ग्राउंड पर पहुँच जाते हैं उनकी फाइट देखने के लिए। सभी लोगों को पता होता है कि यह फाइट एक तरफा ही होगी क्योंकि सबको पता है कि हजून के सामने शियोन किम बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। और उन्हीं लोगों की भीड़ में चेरनबेग अपने मन में कहती है यह सब क्या चल रहा है। और वह सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या हमें इनको रोकाना नहीं चाहिए, हजून शियों को सच में मार देगा। एक लड़का कहता है अगर किसी ने हजून को रोका तो हजून उसे मरने लगेगा। हजून शियों को कहता है क्या तू सच में मेरे साथ लड़ना चाहता है, मैं तो तुझे अपना अच्छा दोस्त मानता
आता हूँ। एमसी से कहता है, क्या अच्छा दोस्त मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है और वह है कुजा, और तू सबको परेशान करता रहता है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कू हजुन, मैं तुझे सिर्फ 5 सेकंड में हरा दूंगा। और हमें एमसी का न्यू वाला गोल्ड कार्ड दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पर वो तुमसे 5 सेकंड के लिए यूज कर सकते हो। और एमसी जब अटैक के साथ इस गोल्डन कार्ड को यूज कर हरजून को हराना चाहता है और एमसी उसको कहता है, मैं सिर्फ तुझे 5 सेकंड में हरा दूंगा। सभी लोग शियो की बात सुनकर हैरान होते हैं कि वह 5 सेकंड में हजून को हरा देगा। एक लड़का कहता है, क्या यह पागल हो चुका है, क्या यह हजून को 5 सेकंड में हरा देगा। एमसी डरते हुए हजून को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं यह कर सकता हूँ, और हजून पर एक जाब अटैक मार देता है। पूजा और चरण बिग हैरान हो जाते हैं कि हजून ने एमसी का अटैक डोज कर लिया है और एमसी को कहता है, शियो तेरे 5 सेकंड खत्म हो चुके हैं। एमसी ये देखकर हैरान होता है और वह इतने मैन ही नहीं रुकता, वह हजून के ऊपर लगातार अटैक मार ही रहा होता है। हजून भी उसके अटैक से डोज कर रहा होता है और यह सब बिल्कुल स्पीड में हो रहा होता है। सभी लोग यह देखे हैरान होते हैं और एक लड़का कहता है, लगता है मैं कोई बॉक्सिंग मैच देख रहा हूँ। शियो की तो बॉक्सिंग बहुत अच्छी है, लगता है वह शायद हजून को हरा देगा। एमसी के मुक्के इसीलिए इतने फास्ट होते हैं क्योंकि उसकी जाब की स्किल का लेवल अप हो चुका है, इसलिए वह जब के अटैक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर फिर भी हजून उन मुक्कों से अपने आप को बचा रहा होता है। सभी लोग इनकी फाइट देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, अगर शियो ऐसे ही अटैक करता रहा तो हजून लगता है हर जगह। दूसरा लड़का कहता है, अबे सल से क्या कह रहा है, हजून बिल्कुल नहीं हर सकता। और चंडाउन भी इनकी फाइट देखते हुए कहता है, जब मैं पहले शियो किम से लड़ा था तो मुझे लगा था इसे सिर्फ एक ही अटैक आता है, पर अब मैं इसे देख रहा हूँ, यह तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और उस टाइम पर एमसी हजून के ऊपर अटैक पर अटैक करी जा रहा होता है और एमसी के अटैक में से एक भी अटैक हजून को टच भी नहीं कर पा रहा होता। और इस बार हजून अटैक से बचकर एमसी के चेस्ट पर एक अटैक मारते हुए कहता है, लगता है शियो तुझे बॉक्सिंग जैब के अलावा और कोई अटैक नहीं आता। कमजोर हालात में भी एमसी उठाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए तुझे हराने के लिए। और हजून दोबारा से उसके मुंह पर अटैक कर उसे कहता है, शियो क्या तू सिर्फ जाब की स्किल के साथ मुझसे हरा कर की जितना चाहता है, लगता है तुम्हें जाब के अलावा और कोई अटैक नहीं ही आता। एमसी जमीन पर लेता हुआ अपने मन में सोचता है और हमें एक पुराना सीन दिखाते हैं जहां पर एमसी अपने घर पर बैठा हुआ सोच रहा होता है, क्या मैं हजून को सिर्फ जाब की स्किल से हरा पाऊंगा, मुझे तो नहीं लगता। और हन मेरे पास एक न्यू गोल्डन कार्ड भी है, पर मुझे लगता है मैं इससे भी हजून को नहीं हरा पाऊंगा। इससे अच्छा होता तो मुझे कोई और कार्ड मिलता, अगर कश मुझे कोई दूसरा अटैक कार्ड मिलता तो मैं शायद हजून को हरा देता। और यह कार्ड सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, वह भी 5 सेकंड के लिए। क्या मैं 5 सेकंड के अंदर अंदर हजून को हरा पाऊंगा, पर मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए, मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा। और हमें फिर से दोबारा लड़ाई का सीन दिखाते हैं जहां एमसी हजून की और जाते हुए कहता है, 5 सेकंड मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। और हजून उसके ऊपर अटैक कर कहता है, अरे बेवकूफ तू यह क्या कह रहा है। और बाकी सब भी यह देखकर हंस रहे होते हैं कि क्या शियो हजून को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वह उसे पकड़ा भी लेता है पर वह उसे उठा नहीं पाएगा क्योंकि हजून और उसके वाते क्लास में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर उसने उसे पकड़ भी लिया पर फिर भी वह उसे उठाकर नहीं फेंक पाएगा। और इधर एमसी बहुत मुश्किल से उठ रहा होता है। वह कहता है, मुझे आज कुछ भी हो जाए पर मैं इसे आज हारा के ही रहूंगा। और अपनी हाई साउंड वाली स्किल का यूज करते हुए हजून और जाते हुए कह रहा होता है, 5 सेकंड मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। हजून उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार के कहता है, आखिर तू यह क्या कह रहा है। एमसी दोबारा उठते हुए उसके पास आते हुए कहता है, 5 सेकंड मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। इस बार हजून एमसी के ऊपर 2 और मुक्के मार के कहता है, तू यह क्या बकवास करी जा रहा है। एमसी अभी बिल्कुल भी हर नहीं मानना चाहता। वह अपने मन में कहता है, मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं हर नहीं मानूंगा, मुझे एक और बार कोशिश करनी ही होगी। और हमें दिखाते हैं कि एमसी ने बहुत मेहनत कर आखिरकार हजून को पकड़ ही लेता है। और एमसी कहता है, 5 सेकंड आखिरकार मुझे वह मौका मिल ही गया। और एमसी उसी टाइम पर अपनी रिकवरी स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा होता है। आसपास के लड़के कहते हैं, वह अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, हमें हजून को बचाना होगा या आखिरकार यह कैसी फाइट लड़ रहा है। हजून उसको देखते हुए कहता है, इस बार तो एमसी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही हजून उसकी पकड़ से छुटाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे पता लगता है कि एमसी की पकड़ सच में ताकतवर है। और हमें पता चलता है कि एमसी ने अपने गोल्ड कार्ड का यूज कर लिया है। एमसी गोल्डन कार्ड यूज करते हुए उसकी स्ट्रेंथ और उसका वजन कम से कम 150 किलो के आदमी के बराबर होता है। और इसी के साथ 5 सेकंड का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाता है। और एमसी इसी स्किल के साथ हजून को हवा
हवा में उठा लेता है। यह सब चीजें देखकर सभी के सभी लड़के हैरान हो जाते हैं और एमसी हजुन को जमीन पर पटक देता है। अटैक हजुन के इतने जोर से पड़ा होता है कि वह हैरान हो ही रहा होता है। उसी टाइम पर एमसी अपनी शर्ट उतरकर अपनी पूरी ताकत लगाकर हाजुन के मुंह पर एक मुक्का मारता है। अभी हाजुन के यह मुक्का 150 किलो के स्ट्रेंथ से पड़ा होता है और यह पड़ते ही हाजुन के मुंह से खून निकलने लगता है और एमसी यहाँ पर नहीं रुकता, वह लगातार हाजुन के ऊपर मुक्के पर मुक्का मरी जा रहा होता है। हाजुन अपने मन में कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता, इसके पास इतनी पावर कैसे आई, और एमसी का टाइम भी खत्म हो जाता है। पर हाजुन अभी भी बेहोश नहीं होता, लेकिन हाजुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हाजुन एमसी को कहता है, शियोन कि मैं तुझसे हार चुका हूँ, और एमसी ये सुनते ही बेहोश हो जाता है और एमसी का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है और सभी के सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि एमसी ने हाजुन को हरा दिया है। और एमसी को नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा प्लैटिनम कार्ड रेडी है, क्या तुम इसको कलेक्ट करना चाहते हो। एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यह कार्ड ले रहा हूँ।